दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रुत पहली। सतगुरु जी दे पूर्वले जन्म दी कथा। दसम ग्रंथ विच एक कान बचित्र नाटक है जो सतगुरु जी दी अपनी कलम नाल लिखी हुई अपनी जन्म कथा है। ये लिखत बहुमुली ते इतिहासक है। अपने पूर्वले जन्म बारे साहिब इउं फरमाउंदे हन। चौपाई। अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जेह बिद मोहे आनो। हेम कुंड पर्वत है जहां सप्त श्रृंग शोभित है तहां। सप्त श्रृंग तेह नाम कहावा पांड राज जह जोग कमावा। तय हम अधिक तपस्या साधी महाकाल कालिका आराधी। तिसदा परमारथ हुण असीं अपनी जीवन कथा दसते हां जिस दा संबंध पूर्वले जन्म नाल है। पूर्वले जन्म विच असीं तपस्वी सी तपस्या कर रहे सां कि सानू अकाल पुरख ने सद मंगवाया। तपस्या किस स्थान उत्ते करदे सी? बर्फ दे घर हिमालय पर्बत ते उसका एक हिस्सा सप्त श्रृंग सत्तां चोटियां वाले छोटे पहाड़ां दी बर्फानी वादी अखवाउंदा है। ये टीसी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके विच है। भारत के मशहूर तीरथ बद्रीनाथ तो अगे गंगोत्री के नेड़े ये स्थान है। इथों की ऊंचाई तकरीबन चोटियां की 28,000 फुट तो उपर है ते वादी की ऊंचाई 18 तो 19,000 फुट के लगभग है। नवीन खोज ने इस स्थान ते एक गुरुद्वारा भी कायम किया है जिसका नाम गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जी रखा है। इस वादी विच कोहां तक चिट्टी बर्फ रहिंदी है। सिर्फ अगस्त सितंबर के महीने बर्फ घटती है तां यात्रु बद्रीनाथ ते गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करन जाते हैं। साहिब फरमाउंदे हन, 7 बर्फानी चोटियां दियां सुंदर पहाड़ियां हन जो मानो 7 रिखी बैठे तपस्या कर रहे हैं। ये ओह पवित्र ते सुहावना स्थान है जिथे पंजवां पांडवां ने कदी जोग कमाया सी। महाभारत की लड़ाई के पिछों इसे स्थान तो पांडव ब्रह्मलोक नूं गए सन। ऐसे निर्मनुख स्थान उत्ते असा ने बहुत घोर तपस्या की। ऐसे तपस्या के बल नाल महाकाली ब्रह्म शक्ति की आराधना भगति पूजा की। यह बिद करत तपस्या पयो द्वैत ते एक रूप हवै गयो। तात मत मुर अलख अराधा बोह बिद जोग साधना साधा। ऐसी आराधना ते तपस्या की कि द्वैत का अंत हो गया। दो तो एक रूप हो निबड़े। पुरख ते परमात्मा विच कोई फर्क ना रहा। दूसरे पासे मेरे माता पिता जी सतगुरु तेग बहादुर जी ते माता गुजरी जी ने परमात्मा की भगती की। वड्डे परमात्मा की भगती करदियां होया कई प्रकार के योग कमाए ते साधना तपस्या कीतियां। उन्हां दे घर पुत्र नहीं सी। वाहिगुरु प्रसन्न होया तिन जो करी अलख की सेवा ताते पए प्रसन्न गुरदेवा। तीन प्रभ जब आयस मोहे दिया तब हम जन्म कलू मैं लिया। चित न पयो हमरो आवन कह चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। वाहिगुरु ने प्रसन्न होके एक पासे तां गुजरी जी दी कुकराई असा दे संसार ते आउण दा वसीला सोचिया ते दूसरे पासे असा नूं कहा तुसी कलयुग दे समय मातलोक विच जाओ। सो वाहिगुरु दे हुक्म अनुसार असा कलयुग विच जन्म ले लिया पर मातलोक विच आउण नूं चित नहीं सी करदा क्योंकि सुरती वाहिगुरु दे चरनां विच जुड़ी हुई आनंद ही आनंद सी। सदीव काल दे आनंदां नूं छड्ड के नहीं सी आया जांदा पर मजबूरन वाहिगुरु दा हुक्म मन के तदों आउणा ही पिया। तदों वाहिगुरु मालक ने असा नूं इस तरह समझाया ज्यो त्यो प्रभ हमको समझायो इम कह के यह लोक पठायो। मालक अकाल पुरख ने असा नूं सृष्टि रचना देवतियां नूं बनाउण जीवां विच जान पाउण दी लम्मी कथा सुना के आख्या ते कह करो हमारी पूजा
ਹਮ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਠਾਕੁਰ ਦੂਜਾ। ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਲਕ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤਿਆ ਕਿ परम पुरख किन्हू नह पायो। बैर बाद अहंकार बढ़ायो, पेड़ पात आपन ते जलै, प्रभ कै पंथ ना कोऊ चलै। अकाल पुरख नूं तां कोई चेते नहीं करदा। वैर विरोध, लड़ाइयां झगड़ियां ते हंकार विच सब रुझे हन। जिवें तौड़ी उबल के अपने कंडे साड़ लैंदी है, तिवें मनुख ईरखा हंकार नाल अपनी आत्मा नूं साड़ के स्वाह कर रहे हन। वाहिगुरु दे दसे रस्ते कोई नहीं चलदा, वाहिगुरु दा सिमरन नहीं करदा ते वाहिगुरु ते भरोसा कोई नहीं रखदा। बहुत माड़ी दशा हो गई है। जिन जिन तनिक सिद्ध को पायो, तिन तिन अपना राह चलायो। परमेश्वर ना किन्हू पहचाना, मम उचारते पयो दीवाना। परम तत् किन्हू न पछाना, आप आप भीतर उरझाना। सब अपनी अपनी उरझाना, पार ब्रह्म काहू ना पछाना। गल की लोक वाहिगुरु दी भगती भुल के कुराहे तुर पए सन। जे किसी ने रत्ता को भी सिद्धि प्राप्त कर लई सी तां ओह वड्डा सिद्ध बन के आप रब बन बैठा सी। दूसरिਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ऐसी दशा विच वाहिगुरु जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं हुक्म दिता। चौपाई। मैं अपना सुत तोहे निवाजा, पंथ प्रचुर करबे कहो साजा। जाहे तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। वाहिगुरु ने कहा, असी अपनी शक्ति तुसां नूं बख्शते हां, तुसी एक नवां जीवन राह चलाओ। जिस राही तुरदा होया मनुख माड़े कर्म करम तो रुक जावे ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ उस वेले शांत हिरदे नाल सतगुरु जी ने उत्तर दिता दोहरा। ठांड पयो मैं जोर कर, बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलै तब जगत में, जब तुम करो सहाय। असा ने शांत हिरदे नाल दोवें हथ जोड़ के अते सीस निवा के उत्तर दिता, हे अकाल पुरख, आप जेकर सहायता करोगे तां जरूर जगत विच ऐसा पंथ चलेगा जिसदा आप हुक्म कर रहे हो। ये सुन के वाहिगुरु बहुत प्रसन्न होया ते हुक्म कीता, जगत विच जाओ। चौपाई। यह कारण प्रभ मोहे पठायो, तब मैं जगत जन्म तर आयो। जिम तिन कही तिनै तिम कहे हो, और किसु ते बैर न गहे हो। जो हमको परमेश्वर उचरे हैं, ते सब नरक कुंड में परे हैं। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हो परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। पर एक शर्त जरूर है, सारे सिख माई पाई सुन लवो, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਰਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੋ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਭु ਸੋ ਪਾਕ ਹੋ, किसो न कान राख हो, ना कान काहू की तरो, कहो प्रभु सो मैं करो, भजो सो एक नाम्यंग, जो काम सर्व ठाम्यंग, ना जाप आन को जपो। इस तरह की असां दी प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा है अकाल पुरख का सिमरन करना, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹੋ, परम जोत पाए हो, ना ध्यान आन को तरो, ना नाम आन उचरो। क्योंकि वाहिगुरु का नाम बेअंत पापा नू खंडन करने वाला है, अनंत पाप टारियन। सतगुरु जी ने फरमाया कि जगत विच आउण दा तीसरा निशाना है कि भारत विच जो मुगल हुकूमत हिंदू परमियां नू दुख दे के दे रही है अते ओहदे कर्मचारी लोकां नू दुखी कर रहे हैं, उन्हां नू सोधना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੁਮ ਧਰਮ ਬਿਥਾਰੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਿयन पकड़ पछारो, याही काज तरा हम जन्मं, समझ लिहो साधु सब मन मन। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन। इस तरह सतगुरु जी ने आप अपने पूर्वले जन्म ते जगत विच आउण दे निशाने दी सारी कथा आप सिख सेवकां नूं सुणाई। जगत विच कोई ऐसा अवतार जां पैगंबर नहीं होया जो मनुखता दी भलाई वास्ते ऐना उच्चा जीवन निशाना लैके जगत विच आया होवे। हर एक ने जगत विच आके अपनी पूजा करवाई ते आप नूं भगवान दा रूप अखवाया ते मजहबी तुअस्सब दा रंग चाड़िया। धर्म ते मनुखता वास्ते सांझा कोई कदम ना चुक्या। धन हन मेरे कलगीधर पिता जी, जिन्हां ने तन मन धन ते परिवार सब कुछ लोक भलाई वास्ते कुर्बान कर दिता। हिंदू ते मुसलमान भी उन्हां दे सेवक बने। आप जी ने सच दा प्रकाश किया। भुलां गलतियां लई मुआफ करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।